देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। इससे पहले दो मुख्यमंत्री और कई बड़े विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी लगातार इन नेताओं से पूछताछ के लिए समन भेज रही है। चुनाव से पहले अगर किसी बड़े विपक्षी नेता की गिरफ्तारी हो जाए तो कितनी सीटों पर असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। जब किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ चुनावी प्रचार में बदलाव आता है और उसकी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। 5 राज्यों में बड़े विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। अगर किसी विपक्षी नेता की गिरफ्तारी होती है तो इसका लोकसभा के 151 सीटों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इनमें दिल्ली की 7, झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42 और महाराष्ट्र की 48, साथ ही साथ बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों ही नेता अपनी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब तक 3 बार और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है, मगर दोनों सीएम अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दोनों ही नेता समन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार ना कर सके। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए एजेंसी की मंशा पर सवाल उठाया है। समन पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते वो बिजी हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में शामिल है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर फंसेगा पेच। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और स्टार प्रचार है। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। कुछ महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, मगर अभी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। केजरीवाल पूरी कोशिश में है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी का अभी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई। ऐसे में पार्टी को मोल भाव करने में दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला मामले में पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं। झारखंड के सीएम निशाने पर हैं। यहां लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब बात करें ईडी के शिकंजे में फंसे दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। कथित अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में ईडी हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। इस कारण झारखंड की राजनीति में इस वक्त काफी उथल पुथल चल रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें 11 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अगर सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में इसकी पार्टी भारी नुकसान झेलेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को देखने को मिल रहा है। बीजेपी सोरेन पर लगातार वंशवाद को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उधर अभी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं है। विपक्षी पार्टी के ये बड़े नेता भी ईडी के रडार पर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से मार्च 2023 तक नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इन 9 सालों में 121 प्रमुख राजनेता जांच दायरे में हैं। इनमें 95% यानी कि 115 नेता विपक्षी हैं। वहीं यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेता जांच के दायरे में हैं, जिनमें 54% यानी कि 14 विपक्ष के थे। प्रमुख विपक्षी नेता जिन पर पिछले 9 सालों में ईडी शिकंजा कसा है, उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, संजय राउत, अभिषेक बैनर्जी, जयंत पाटिल, राघव चड्ढा, पी चिदंबरम, डीके शिवकुमार शामिल हैं। लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस में सीधे 206 सीटों पर टक्कर।
चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी पर ईडी अपना शिकंजा कसती है तो कांग्रेस पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि राहुल ही पार्टी का मुख्य चेहरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस अभी 3 राज्य कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश पर शासन कर रही है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 52 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के किसी भी नेता गिरफ्तारी पर 206 सीटों पर पार्टी को इस बार भी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे ज़रूर सब्सक्राइब करें।